तो एक्सिस बैंक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और आप सोच रहे हो एक्सिस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कराने के बारे में। आप जानना चाहते हो उसके बारे में कि भाई कितना तो आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, किस किस चीज़ के कितने चार्जेस यहाँ पे लगते हैं, ओवरऑल आपके लिए अकाउंट कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके मैं इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम लोग इस वीडियो में एक्सिस बैंक का जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होता है जिसको एक्सिस बैंक बोलता है इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब इसको आप डिजिटली ऑनलाइन भी ओपन करा सकते हो और अपने आसपास में ब्रांच में जाके भी ओपन करा सकते हो। ये एक्सिस बैंक का एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है, ज़्यादातर लोग जिसको ओपन कराते हैं ऑनलाइन में, और अगर आप जाके ब्रांच में ओपन करवाओगे उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के रखी हुई हैं और हाईलाइट भी की हुई है, स्क्रीन पे देख के हम लोग समझेंगे, बेहतर तरीके से हमें समझ आएगा। अब देखो ऊपर ही मैंने लिखा है एक्सिस बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। अब यहाँ पे देखो नंबर 1 पे मैंने लिखा है मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस, कि भाई जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे तो कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो दो चीज़ें हैं, एक इनिशियल फंडिंग है, एक एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड है। अब ये इनिशियल फंडिंग क्या है, देखो जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जाओगे ब्रांच में या आप ऑनलाइन भी ओपन कराते हो तो बैंक बोलता है कि भाई मिनिमम इतना अमाउंट आपको स्टार्टिंग में डिपॉजिट कराना पड़ेगा, मतलब आपको कम से कम इतने बैलेंस से अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो देखो मेट्रो ब्रांचेस जो हैं वहाँ पे आपको 16,000 यानी कि 16,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है अकाउंट ओपन कराते टाइम, और आपको 12,000 का मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे मेट्रो ब्रांचेस के अंदर। अब जो यहाँ पे अर्बन है, अर्बन में आपको 15,000 स्टार्टिंग में डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 12,000 बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही सेमी अर्बन में आपको यहाँ पे 6,000 डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 5,000 मेंटेन करना पड़ेगा। रूरल ब्रांचेस में आपको 3,000 से आपको अकाउंट ओपन कराना है, 2,500 बैलेंस आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब ये जो लोकेशन है इनके हिसाब से आप ये बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए तो फिर नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस भी आपके ऊपर लग जाएंगे। अब नॉन मेंटेनेंस के देखो जो चार्जेस हैं मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में, अब 100 रुपीज़ कम होने पे 6 रुपीज़ का चार्ज लगेगा और मैक्सिमम आपका देखो 600 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। मान के चलो भाई आपको 5,000 रुपये मेंटेन करना था अपने अकाउंट में और आपका यहाँ पे 4,900 यानी कि 4900 रुपये बैलेंस है, 100 रुपये कम है तो आपका 6 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा। बाकी जितने 100 कम हो गए उसमें 6 रुपीज़ का चार्ज आपका एक्स्ट्रा ऐड होता रहेगा। सेमी अर्बन ब्रांचेस की देखो हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी 100 रुपीज़ कम होने पे आपका 6 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम 300 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। ऊपर वाले में मैक्सिमम 600 का था, यहाँ पे 300 का है। रूरल ब्रांचेस में भी आपका 100 रुपीज़ कम होने पे 6 रुपीज़ का चार्ज लगेगा और मैक्सिमम यहाँ पे 150 रुपीज़ का चार्जेस है। अब सेकंड हम लोग इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप बैलेंस रखते हो 50 लाख के नीचे तो आपको 3% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 50 लाख से ऊपर आप रखते हो 2,000 करोड़ तक तो 3.5% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। ज़्यादातर लोग 50 लाख के नीचे ही रखने वाले हैं, तो आप ये मान के चलो कि एक साल के अंदर आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे एक्सिस बैंक के इस सेविंग अकाउंट में मिलेगा। अब ये अभी के लिए ये वाला इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत चेंज भी होता रहता है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम लोग आ जाते हैं जो कि है फीस एंड चार्जेस। तो सबसे पहले मंथली कैश ट्रांजैक्शन फ्री लिमिट है मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में, मतलब आप ब्रांच में जाके भाई कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो फ्री। जैसे कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे तो आप ब्रांच में जाके ट्रांजैक्शन भी करोगे तो वो मंथली आपको कितनी फ्री लिमिट मिलती है और कितनी के बाद चार्ज लगता है। तो ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चार्जेस है। देखो यहाँ पे मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस के पहले चार्जेस हैं। फर्स्ट 4 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिल जाएंगी, या आप 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट या विड्रॉल कर लोगे, या तो आप 4 ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लो या 1 लाख का डिपॉजिट या विड्रॉ कर लो, फिर आपकी फ्री लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। और मंथली आप थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो 25,000 की, और डेली कैश आप नॉन होम ब्रांच में डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो 25,000। और वहीं यहाँ पे देखो सेमी अर्बन और रूरल की अलग है, यहाँ पे भी आप 4 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हो मंथली और 1 लाख रुपीज़ आप मैक्सिमम यहाँ पे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद में आपकी जो फ्री लिमिट है वो पूरी हो जाएगी। और मंथली थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे भी आप 25,000 की कर सकते हो मंथली, और यहाँ पे डेली कैश ट्रांजैक्शन आप नॉन होम ब्रांच में 25,000 की कर सकते हो। अब ये जो ट्रांजैक्शन है आप लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप पूरी कर लेते हो तो फिर आपके ऊपर चार्जेस भी लगते हैं। देखो फीस है यहाँ पे कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल की अबव फ्री लिमिट,
सेल्फ और नॉन होम में आपकी देखो यहाँ पे मिनिमम तो 150 रुपये का चार्ज लगेगा, मतलब जो आपने फ्री ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली उसके बाद में आप और ट्रांजेक्शन करते हो तो 150 रुपये का तो चार्ज लगेगा ही, लेकिन उसके ऊपर आपको 1000 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी जो डिपॉजिट या विड्रॉल की लिमिट है वो 150 रुपीज़ के चार्जेस से ऊपर चली जाती है तो फिर 1000 रुपीज़ पे आपको 5 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी देखो ट्रांजेक्शन में आपको 1000 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको मिनिमम 150 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो देना पड़ेगा। अब इसके नीचे देखो ट्रांजेक्शन चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं कि अगर आप कैश डिपॉजिट मशीन पे जाके कैश डिपॉजिट करोगे तो उसके भी चार्जेस लगेंगे। देखो कैसे हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है कि देखो अगर आप बैंकिंग आवर्स के बाद में, जैसे कि बैंक का टाइम होता है सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक, तो इस टाइम के बाद शाम के 5 बजे के बाद और सुबह 9:30 से पहले आप कैश डिपॉजिट मशीन में जाके आप कैश डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पे आपका एक ट्रांजेक्शन का आपका देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको 50 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। और अगर बैंक हॉलीडे है, जैसे कि छुट्टी है बैंक की और 2 ट्रांजेक्शन आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो तो उसके बाद भी आपका चार्ज लगेगा। और या फिर आपने 5000 से ऊपर 5000 की डिपॉजिट आपने कंप्लीट कर ली है उसके बाद भी फिर आपका चार्ज लगेगा। आप ये मान के चलो कि भाई कैश डिपॉजिट मशीन पे आप ज़्यादातर ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 50 रुपीज़ का जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो देना पड़ेगा। अब फेयर यूजेज फीस देख लेते हैं। ब्रांच ट्रांजेक्शन पे देखो आपको एक महीने में 15 फ्री ट्रांजेक्शन मिलती हैं, उसके बाद आपका 75 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है। किस पे? देखो अगर आप आउटवर्ड क्लियरिंग कराते हो, फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, एनईएफटी, रेमिटेंस ये कराते हो, आपको एक महीने में 15 फ्री ट्रांजेक्शन मिलते हैं। वैसे तो 15 ट्रांजेक्शन बहुत होती हैं, लेकिन अगर आप ये कंप्लीट करने के बाद और एक ट्रांजेक्शन करोगे तो पर ट्रांजेक्शन का 75 रुपीज़ का आपका चार्ज लगेगा, और हो सकता है इस चार्ज में आपका 18% का जीएसटी भी ऐड हो जाए। अब आरटीजीएस की फीस देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आप ब्रांच में जाके कराओगे तो कितनी अमाउंट पे कितनी लगेगी, और एनईएफटी की फीस भी देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि आप ब्रांच में जाके कराओगे तो कितनी अमाउंट पे कितने चार्ज लगेंगे। आईएमपीएस की फीस भी देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई कितनी अमाउंट पे कितने चार्ज लगेंगे। अब ये जो चार्जेस हैं आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के आराम से देख लो, मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे हम एटीएम यानी डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे तो बैंक की तरफ से आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा यानी एटीएम कार्ड मिलेगा। अब उसकी 1 साल की यानी एनुअली कितनी फीस होगी और कितने उसके चार्जेस होंगे, कितनी बार आप जाके उसमें यहाँ पे एटीएम से फ्री में कैश निकाल सकते हो। देखो एक्सिस बैंक में मिनिमम यहाँ पे डेबिट कार्ड के चार्जेस हैं 150 रुपये, और यहाँ पे रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको मिलता है। लेकिन जब आप अपना अकाउंट ओपन कराओगे तो बैंक आपको ये 150 वाला कार्ड नहीं देगा, बैंक आपको 300 या 500 फीस वाला कार्ड देगा। ये यहाँ पे सबसे कम फीस वाला कार्ड है। अगर आप ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन कराते हो तब आपको उन्हें बोलना पड़ेगा कि मुझे कम फीस वाला कार्ड चाहिए, अगर आपको ज़्यादा फीस नहीं देनी है तो। अदरवाइज सभी कार्ड की अलग अलग फीस होगी। आप अगर कोई प्लेटिनम कार्ड चूज करते हो तो उसकी ज़्यादा भी फीस हो सकती है। मिनिमम फीस मैंने आपको बताई है 150 रुपीज़। और वर्चुअल डेबिट कार्ड की फीस देखो नील है, फ्री है। यानी कि देखो जब आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो ऐप के अंदर आपको एक डेबिट कार्ड दिख जाता है तो उसकी कोई फीस नहीं होती, जिससे कि आप यूपीआई एक्टिवेट कर सकते हो या ऑनलाइन कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पे फ्री है। उसके बाद में देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ईजी एक्सेस ऑनलाइन अकाउंट और ईजी एक्सेस ऑफलाइन अकाउंट, दोनों में फीस अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये अकाउंट आप ऑनलाइन डिजिटली भी ओपन करा सकते हो, अपने आसपास वाली ब्रांच में भी जाके ओपन करा सकते हो। अब देखो ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन कराओगे तो फिजिकल डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये होगी और एनुअल फीस भी 500 रुपये फीस वाला आपको कार्ड मिलेगा। और यही आप अकाउंट ऑफलाइन यानी कि आसपास की ब्रांच में जाके ओपन कराओगे तो आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा उसकी ज्वाइनिंग फीस 300 रुपीज़ होगी और एनुअल फीस भी उसकी 300 रुपीज़ होगी। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में आपको अलग अलग कार्ड मिलेगा, उसमें 200 रुपये की फीस का डिफरेंस है। और फिर उस डेबिट कार्ड से आप एटीएम में जाके कितनी बारी कैश फ्री निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे आप एक्सिस बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक महीने में। और यहाँ पे देखो अदर बैंक का एटीएम है, मेट्रो सिटीज़ है तो आपको 3 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी, नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेगी। ये आप कंप्लीट कर लेते हो एक महीने के अंदर। और ट्रांजेक्शन करोगे तो फिर चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? कैश विड्रॉल पे 21 रुपीज़ प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि आप बैलेंस चेक करते हो तो 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी का आपका चार्ज लगेगा। अब 5th नंबर पर चेकबुक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 20 लीव्स की ईयरली आपको बुक फ्री मिलेगी जब आप अपना अकाउंट ओपन कराओगे तो 1 साल के लिए आपको
आपको 20 चेक की एक बुक मिलेगी, वो आप यूज़ करके और चेक अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपका चार्ज लगेगा। कितने लगेगा देखो, एक चेक का 4 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, मतलब 20 चेक की आप एक बुक और लेना चाहते हो तो आपको 80 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। इसमें जीएसटी भी ऐड होके थोड़े चार्जेस बढ़ सकते हैं। अब 6 नंबर पे मैंने नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एटीएम्स लिखे हुए हैं। ये एक यूनिक चीज़ है, मैं यहाँ पे अपनी ऐड करता हूँ। देखो, बैंक की जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, जितना एटीएम होंगे, उतना ही हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक्सिस बैंक के पूरे इंडिया में 5000 प्लस तो ब्रांचेस है, एग्जैक्ट नंबर हाईलाइट मैंने किया हुआ है। और एक्सिस बैंक के देखो 16,000 प्लस 16,000 प्लस एटीएम्स हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको एक्सिस बैंक का एटीएम ढूंढने में। जहाँ पे भी आप रहते हो, आप सर्च करोगे गूगल पे एक्सिस बैंक एटीएम, तो आपको जरूर से आपके आसपास में एक्सिस बैंक का जो एटीएम है वो मिल जाएगा। अब 7 नंबर पे मैंने मोबाइल ऐप रेटिंग लिखी हुई है, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल ऐप रेटिंग भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है कि भाई ऐप जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब ऐप की रेटिंग कितनी है, उससे हम एक तरह से यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ऐप जो है वो कितनी अच्छी होगी। वैसे मैं पर्सनली एक्सिस बैंक की जो ऐप है वो यूज़ करता हूँ, ऐप काफ़ी अच्छी है। लेकिन गूगल प्ले स्टोर पे देखो 4.8 स्टार रेटिंग है, 2 मिलियन प्लस यहाँ पे रिव्यूज़ हैं और 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। 4.8 स्टार रेटिंग, यहाँ पे बहुत अच्छी रेटिंग है ऐप की। वैसे भी ऐप काफ़ी अच्छा है। तो अब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। अब एंड में आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं। देखो, सारे चार्जेस, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात आती है फैसिलिटी की। देखो, एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, यहाँ पे आपको फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। मोबाइल बैंकिंग की मैं बात करूँ, जहाँ पे आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि हम फ़ोन से सारी चीज़ें एक्सेस कर लेते हैं, तो मोबाइल बैंकिंग की ऐप काफ़ी अच्छी है। गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग भी अभी मैंने आपको बताई कि 4.8 स्टार रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग है। तो मोबाइल ऐप रेटिंग और यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी की बात करूँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब यहाँ पे एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, अकाउंट यहाँ पे आप अपना ओपन करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी इसके चार्जेस वगैरह देखे, मैंने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, उनके बारे में भी वीडियो बना रखा है। एक्सिस बैंक में मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि मंथली आपको या तो फ्री ट्रांजैक्शन चार्ज जाके आप ब्रांच में कर सकते हो, या फिर 1 लाख डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो, उसके ऊपर फिर चार्ज लगता है। वहीं मैंने एचडीएफसी के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें मेरे अभी भी याद है कि वहाँ पे मंथली लिमिट आपको ब्रांच में जाके 4 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, उसी के साथ में आपको 2 लाख रुपये तक की डिपॉजिट या विड्रॉ की लिमिट मिलती है। वही लिमिट एक्सिस बैंक में 1 लाख है और एचडीएफसी में 2 लाख है। और एचडीएफसी एक्सिस बैंक से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैंक है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि जो टॉप 3 प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीनों में आप एक बार कंपेयर करके देख लो। पहली चीज़ तो आप अपने आसपास में देखो कि तीनों में है कौन सा बैंक। तीनों है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, और आपके आसपास में ऑलरेडी एक्सिस ही है तो आपके लिए ऑप्शन एक्सिस का ही बचता है। तीनों ब्रांच हैं या 3 में से कोई 2 भी बैंक हैं तो आप पहले, मैंने वीडियो बना रखा है, एचडीएफसी का भी सेपरेट वीडियो है, आईसीआईसीआई का भी है और एक्सिस का ऑलरेडी आप ये देख चुके होंगे। उन 2 वीडियो के जो लिंक्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तीनों वीडियो पूरे देख के कंपेयर करके बाद में आप चूज़ कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने सजेशन दिया है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके के और वीडियोज़ देखने के लिए। और भाई आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।